हमारे जो कामरान खान साहब वहाँ पर थे उस केस के अंदर, इद्दत का केस, पहले उनसे पूछते हैं कि आज हुआ क्या था और उसके बाद फिर उस पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये केस ऐसा है कि जिसके बारे में रसूल अकरम की हदीस याद आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अगर तुम में हया नहीं है तो फिर तुम जो चाहे कर लो। पाकिस्तान की तारीख नहीं, मुस्लिम उम्मा की तारीख में इस तरह कोई घटिया किस्म का केस बनाने वाला मैंने नहीं देखा। इस तरह की कोई घटिया हुकूमत नहीं देखी जिसने इस तरह का केस कराया। इस तरह अखलाक तो गिरी हुई हुकूमत ने देखी जिस तरह की ये सूरत हाल है। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, कामरान खान से ख्याल चाल है? जी आज आप इद्दत वाले केस में थे, जरा सा बताइएगा। सुना है कि खबर मानिका साहब जज पे बरस पड़े। हाँ जी जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। डिस्ट्रिक्ट इन सेशन जज थे शाहरुख अर्जुमन, उनकी अदालत में ये केस था और ये आज तो सिर्फ यूं समझिए कि महफूज फैसला जो था वो सुनाया जाना था। इसकी ट्रायल जो है वो मुकम्मल हो चुका, जो गवाहान हैं उनके बयानात रिकॉर्ड हो चुके, काउंटर आर्गूमेंट्स हो चुके, जिरा हो चुकी और तमाम जो यानी कि जितने भी एक ट्रायल में मराहिल होते हैं वो तमाम मुकम्मल हो गए थे। उसके बाद ये फैसला महफूज किया गया था और आज सिर्फ ये कहा गया था कि जो रिजवान अब्बासी जो कि वकील है खबर मानिका के, उनको ये कहा गया था कि आप दो नकात ऐसे हैं, उन्होंने खुद कहा था कि जिस पर वो दलाइल देने थे उन्होंने। तो आज उन्हीं नकात के ऊपर जो है वो जजमेंट सुनाने से पहले जब समाअत शुरू हुई है तो ये रोस्टरम पर आए हैं जब रिजवान अब्बासी, तो इनने अभी शुरू ही किया बोलना तो खबर मानिका खुद आ गए रोस्टरम पर और उन्होंने एक यूं समझिए कि पूरा शोर होगा जो है वो वहां पर शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जी मुझे सिर्फ 10 मिनट दीजिए और मैं जो बातें मैं कर सकता हूँ वो मेरा वकील नहीं कर सकता, जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो मेरा वकील नहीं बता सकता और मुझे 10 मिनट चाहिए इस चीज के लिए। इसके ऊपर उन्होंने जो यहाँ पर दीगर जो पार्टी की आदत थी पीटीआई के वकला थे और जो वहां पर लीडरशिप थी वहां पर मौजूद थी, जो रहनुमा मौजूद थे जिनमें कौर थे, शकील फराज, उमर अयूब, फैसल जावेद, ये लोग वहां मौजूद थे। इन्होंने इस चीज के ऊपर उनके वकला ने एतराज किया कि ये आर्गूमेंट वाला मामला नहीं है, अब सिर्फ वकील ने दो नकात जो रह गए थे उसके ऊपर कोई बात करनी है तो इसलिए इनको मौका नहीं मिलना चाहिए खबर मानिका को। खवातीन की बड़ी तादाद जो थी वहां पर मौजूद थी, उन्हें कमर शोजर जो थी वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट थी, उन्होंने भी इस पे एहतजाज किया। तो इस पे वो कम अज कम यूं समझ लीजिए कि 15 मिनट तक एक बाकायदा शोर शराबा जो है वो इस बात पर होता रहा है कि इनको वक्त देना है या नहीं देना। खैर जज ने कहा कि जी मैं इंसाफ का तकाजा ये है कि मैं इनको वक्त दूं और खबर मानिका को उन्होंने कहा कि जी आप जो कहना चाहते हैं वो जल्द अज जल्द मतलब 10 मिनट आपको दिए जाते हैं, आप मुकम्मल कर दीजिए अपनी बात। तो उस पे खबर मानिका ने यानी आप यूं समझ लीजिए कि उन्होंने और मजीद नई बातें, पहले भी वो इस पूरे केस में जो उन्होंने बयान दिए, उनके नौकर ने जो बयान दिए थे वो इंतहाई घटिया और ऐसे थे जिनको के कोई भी लफ्जों में जो है ना वो दोहरा नहीं सकता था। आज भी उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा जी तलाक से पहले ही निकाह हो गया था। ये उन्होंने नया इंकशाफ जो है वो किया। वो कहते हैं कि जनाब इस सारी सूरत हाल में हुआ यह था कि तलाक से पहले ही निकाह हो गया था और उन्होंने कहा कि मेरे पास जहांगीर तरीन के पैगामात हैं कि इन सबको उनमें ये मामला जो था उसको अपनी सबूत के लिए उन्होंने कहा कि मेरे पास जहांगीर तरीन के पैगामात जो है वो मौजूद है, मैं सब पैगामात अदालत में दिखा सकता हूँ। लेकिन बात यह है कि जब ट्रायल हो रहा था उस वक्त उन्होंने इन पैगामात की बात नहीं की। आज जब फैसला सुनाया जाना था तो आज उनको ये पैगामात जो है वो याद आ गए और उन्होंने कहा कि मैं अदालत को भी दिखा सकता हूँ। वो कहते हैं कि मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि बच्चों को पहले निकाह का मालूम ही नहीं था, मुझे क्या मालूम था कि पानी पीटीआई ने मेरी अजिया के साथ छुप कर निकाह किया हुआ है। वो कहते हैं कि मुझे धोखा दिया गया। अल्लाह के बंदे बानी पीटीआई जैसे होते हैं, बानी पीटीआई को कुरान उठाने की आदत है। इसके अलावा उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो कुछ बानी पीटीआई के खिलाफ बहुत ज्यादा गलत अल्फाज जो थे वो इस्तेमाल किए। उनका कहना था कि ये शख्स जो है ये जानी है और ये औरतों को छोड़ता नहीं, इस किस्म की उन्होंने बहुत सी बातें की जिसके ऊपर वहां पर जितने भी वहां पर वकला भी थे वो भी और उन्होंने भी जो पार्टी की जो खवातीन वगैरह थी उन्होंने भी एतराज किया कि आप ये खवातीन की मौजूदगी में किस अंदाज में और किस तरह की बातें और क्या अल्फाज जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आप होश में तो हैं। उन्होंने कहा कि मेरा घर तबाह किया गया और मेरे कारकुन जो है आप मुझे हिरासा करते हैं और ये कहते हैं कि जी मेरे हक में फैसला नहीं आएगा, मेरे खिलाफ आएगा, इसलिए मैं आपके खिलाफ अदम एतमाद करता हूँ, आप जो है ये केस में इस केस को ना सुने और इसका फैसला जो है वो ना सुनाए।
ठीक। जिस पर जज साहब ने ये कहा कि देखें, मैं फैसला तो किसी ने भी सुनाना है, ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, मैं किसी दूसरी अदालत में भी दूंगा तो वो फैसला यही सुना देगा, तो इसलिए जरूरी है कि लेकिन उन्होंने उनका ये इसरार था कि आप ये फैसला नहीं सुनाएंगे। इसी शोर और शराबे में वो जज साहब जो है वो उठ के चले गए थे और बाद में फिर जब पता चला कि अभी ये मामला वहीं पर ही था तो पता चला कि जज साहब ने एक लेटर जो है रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेजा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो इस केस की समाअत से और इस केस में फैसला देने से माजूरी का इजहार किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि चूंकि ओपन कोर्ट में उनके ऊपर जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने एतराज किया है एक फरीक ने, इसलिए वो ये मायूब बात है कि वो इसमें फैसला सुनाए, इसलिए वो इस केस से अपने आप को। अच्छा, आप तो खैर बात है कामरान, आप बहुत अरसे से कोर्ट में कर रहे हो। पहली बात तो ये है कि जब एक कानून है, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग भी है कि जब कोई शख्स खुद आ जाता है अदालत के सामने तो फिर वो वकील की जो है वो ख़त्म कर देता है। मुझे अच्छी तरह याद है, याहिया बख्तियार साहब मीर खलील रहमान के सामने मेरी अदालत पे आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं खुद जिरा करूँगा उस पर अपना याहिया बख्तियार पे, तो फिर उन्होंने कहा था फिर आप वकील नहीं कर सकते, और रूलिंग पेश की थी और फिर नहीं कर सके थे। तो अब तो इसका मतलब यह है कि अगर इसने ये कह दिया तो वकील नहीं रख सकेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि दूसरी आप अदालत में जो आज अहमद फरहाद जो वहाँ से अचानक बरास्ता जेलम नीलम टनल जो है वहाँ से बरामद हो गया है अपना से। जी हाँ जी बिल्कुल। देखिए, वो उस केस में, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में, और उसमें आपको मालूम है कि ये आखिरी डेडलाइन दी गई थी और इसमें तलब किया गया था सेक्टर कमांडर को और आईबी के सरबराह को और इसके अलावा डिफेंस सेक्रेटरी को, जिसमें कि अब ये नया मोड़ ये आया है कि ये बताया गया है अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि अहमद फराज जो है वो गिरफ्तार है, उनके खिलाफ बाकायदा FIR है और वो पुलिस कस्टडी में है, और थाना धीर कोर्ट जो है कश्मीर का, जी जी, वहां पर ये उसमें है। लेकिन FIR तो कामरान FIR तो कल कटी है, यानी 24 घंटे में पेश करना होता है ना, तो इतना अरसा जो है उसका कोई बयान नहीं दिया कहाँ थे। जी देखिए, इस हवाले से बिल्कुल ये यानी कि ये सिर्फ यानी आज ये हुआ है कि ये बताया गया कि जी वो पुलिस कस्टडी में है और FIR हो गई है, और ये इससे पहले वाला जो मामला था ये मामला डिस्कस नहीं हुआ। जस्टिस साहब ने भी इस पर इस्तफसार नहीं किया, हालांकि होना ही चाहिए था कि ये इतने अरसे से कई दिनों से ये केस जो है यहाँ पर आ रहा था और मुसलसल ये कहा जा रहा था कि जी उनके रास्ते भी हैं, और खुद उनकी जो अहमद फराज की अहलिया है उन्होंने ये बताया था कि उनको फोन कॉल्स आ रही हैं और पैगामात आ रहे हैं कि अगर वो अपना केस वापस ले लेंगी तो ऐसी सूरत में अहमद फराज जो है वो वापस आ जाएंगे। तो ये सारी मामला जो था वो पहले से चलता हुआ आ रहा था। तो इस पर आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये जरूर कहा है कि सेक्टर कमांडर से उनकी दायरा इख्तियार से मुताल्लिक सवालात जरूर होंगे, तो फिर कभी जरूर ये लाइव इशू है और इसको जब भी किसी भी लापता अपराध का केस जो है वो यहाँ पर आएगा तो उसमें ये जो एजेंसी इख्तियार है उससे मुताल्लिक सवालात जो है वो जरूर किए जाएंगे। तो आज जो इस इंकशाफ के बाद यानी जब ये मामला रखा गया तो उसके बाद ये समाज जो है वो अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर जो है वो मुलतवी कर दी गई है, जुमे को अब इसकी समाअत होगी। जी जी, ये तो बहुत अच्छा, क्योंकि सवालात जो है वो तो उन्होंने बाकायदा उसका हिस्सा बना दिया था। अच्छा, वो एक आज आपने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो है उसका 15,000 जुर्माना भी हुआ है, आपने उसका भी आपने देखा होगा। जी मैं वो इनफैक्ट मैं अच्छा, उसमें नहीं जा सके। अच्छा, जो दूसरा जो केस बाबर सत्तार साहब ने जो आज कंपनीज को हुक्म दिया है कि तुमने अगर किसी बंदे को अगर अलाउ किया फोन के एक्सेस देने के लिए तो उसको हम उसके कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, ये देखिए ये वाला केस था ऑडियो लीक्स, वो जो वीडियो ऑडियो केस है, ऑडियो रिकॉर्डिंग केस आपको मालूम है कि जिसमें वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे जो हैं उनकी भी ऑडियो है जिसको के वो चैलेंज किया गया था, उससे मुतालिक है। जी बिल्कुल, इसमें जस्टिस बाबर सत्तार ने बाकायदा तौर पर ये कहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्टों में खुफिया तौर पर रिकॉर्ड के आदाद-ओ-शुमार जो है वो दिए गए थे, और एक रिपोर्ट उन्होंने रेफर की है जिसमें ये रिपोर्ट जो है 2013 के फेयर ट्रायल एक्ट के आने के बाद की थी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाक से खुफिया तौर पर रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू के आदाद और शुमार का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। इसमें ये डेवलपमेंट हुई है, यानी उन्होंने कहा है बहुत जबरदस्त। वफाक से खुफिया तौर पर रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू है, उसके आदाद और शुमार जो है वो हमें दिए जाए, हमें बताया जाए कि जी ये तो अगर ये रिकॉर्डिंग होती है तो ये किस कानून के तहत है, ये तो बाद में मामला आएगा, लेकिन अभी उन्होंने आदाद और शुमार जो है वो तलब किए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इंशाल्लाह आप मजीद इंशाल्लाह आप रहेंगे। माशाल्लाह आप बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिपोर्टर हैं और बहुत एक्टिव रहते हैं। कामरान खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया।